पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। लगभग पिछले 500 सालों से विश्वकर्मा समाज की अनदेखी की जा रही है। देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए। 77 वर्षों से विश्वकर्मा समाज जिस अवस्था में था, दिन प्रतिदिन और नीचे ही जा रहा है, क्योंकि बिहार में विश्वकर्मा समाज की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है। इस स्थिति को हम लोग भली भांति समझ रहे हैं। विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और हम लोग महसूस कर पा रहे हैं आज़ादी के 77 साल बाद जिस विश्वकर्मा समाज का योगदान राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, हर जगह पर आप जितने तमाम मीडिया बंधु हों या समाज के हर तबका हो, उसके लिए सुख सुविधा के सामान बनाने की बात हो, हमारा जितना भी व्यवसाय था वो सब धीरे धीरे कॉरपोरेट घरानों के बीच में चला गया। आज पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज, हम लोग अति पिछड़ी जाति से आते हैं और पूरा अति पिछड़ी समाज शुरू से लेके अभी तक 32-33 सालों तक उच्च वर्ग के लोगों का शासन रहा और पिछले 40 वर्षों से बिहार में ओबीसी समाज लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही और इस 76-77 वर्षों में सबसे ज़्यादा उपेक्षा, सबसे ज़्यादा तिरस्कार विश्वकर्मा समाज एवं अति पिछड़ों जातियों के किया गया है। इसलिए पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज अति पिछड़ी जातियों ने तय किया है कि हम लोग आगामी अप्रैल माह में गांधी मैदान में अपनी चट्टानी एकता को दिखाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज पर, अति पिछड़ा समाज पर आए दिन हत्या, अपहरण, मर्डर, लूट की घटनाएं हो रही है, जिसमें 100% में 100 घटनाओं में 90 घटनाओं में जो संलिप्तता है वो नए सामंतवादियों के द्वारा की जा रही है। आपने सुना होगा कि दरभंगा में खुद तेजस्वी यादव ने कहा था आरजेडी के लोगों को कि हम लोगों को अपनी सामंतवादी प्रवृत्ति को छोड़कर समाजवादी सोच लानी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो नए सामंतवादी लोग हैं वो समाजवादी सोच से चलें, अपने भी आगे बढ़ें और अति पिछड़ा समाज के बारे में भी सोचें और अति पिछड़ा समाज का ही विकास हो। जिस तरीके से हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर दृष्टिकोण से समाज के अंतिम पायदान पे हैं, आज हमारे अति पिछड़ा समाज के बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें रोशनी की किरण विकास का अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और जितनी भी सरकारें बनी उन सब लोगों को अति पिछड़ा का वोट चाहिए, लेकिन अति पिछड़ा के विकास के लिए, अति पिछड़ा के कल्याण के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सोचने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जो पार्टी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों पर, अति पिछड़ा समाज पर हो रहे अत्याचार के बारे में, अति पिछड़ा समाज के विकास के बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेगी। हम लोग गांधी मैदान के रैली के बाद अगर अति पिछड़ा समाज को हमारे जनसंख्या के हिसाब से
अगर हमको राजनीतिक रूप से टिकट नहीं दिया गया तो हम पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते ही हैं। पूरे बिहार में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर अति पिछड़ा समाज का 50,000 वोट नहीं हो। उसके बावजूद भी अति पिछड़ा समाज की अनदेखी की जा रही है। ये गूंगी और बहरी सरकार है और इनको सुनाने के लिए बड़े धमाके की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से हम लोगों ने मिलर स्कूल में पिछले साल 12 फरवरी को रैली की थी, उस रैली के मुकाबले इस बार गांधी मैदान में अप्रैल माह में हम लोग पूरा पटना को जाम करेंगे और गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। जब तक हमारा पूरा विश्वकर्मा समाज के लिए यह स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है कि जब तक हम गांधी मैदान भरेंगे नहीं, तब तक ये सोए हुए पॉलिटिकल पार्टी, सोए हुए सरकार में के जो लोग हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये लोगों का भीड़ सरकार तक आवाज पहुंचा देगी। आज तक तो ऐसा ही होते आया है, इसलिए ये भीड़ ही आज हम जितने तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यही इतने लोग 100-200 लोग अगर हम जाते हैं मुख्यमंत्री के पास और अपनी किसी मांग को रखते हैं तो वो 200 लाठी पिटवाएंगे और हम लोगों को बेउर में बंद कर देंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज पूरे पटना को जाम कर देगा, गांधी मैदान को भर देगा, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे विश्वकर्मा समाज के तमाम विश्वकर्मा बंधुओं के घर पे जितने भी उनके नेता हैं, उनके जाके उनका तलवा चाटना होगा कि आप हमको वोट दीजिए। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, ये कब तक चलेगा? आजादी के 77 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने वोट दिया, दादाजी वोट दिए, पिताजी वोट दिए, हम भी वोट दिए और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं। उस वोट के बदले हमें क्या मिला? आज हमारी बात को कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, हमारे किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हमारे समाज पे आए दिन रोज कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन 4-5 घटनाएं हो रही है और हम लोग उसके समाधान करने के लिए समाधान हमारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से स्वर्ण जातियों का अपना वजूद है, जैसे त्रिवेणी संघ बना के कुर्मी, कोयरी और यादव लोगों ने एकत्रित कर आज 40 साल से बिहार की सत्ता पर हैं, जबकि उनकी आबादी 20-22% है और हम अति पिछड़ों की आबादी 40% है। हमको तो किसी के वोट की भी आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी हम अभी पिछले पायदान पर है, क्योंकि हमारे लोग उस परिस्थिति तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम अपने लोगों को समझाने में सफल नहीं हुए हैं। इसी के लिए हम लोग 20 फरवरी से पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को और अति पिछड़ा समाज को जागृत करके हम लोग गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। लोगों को हक और अधिकार मिले और उसी के हिसाब से टिकट मिले। सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? आंदोलन करेंगे, पटना जाम करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे पूरे बिहार में। निश्चित रूप से ये जो हमारा भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की आज बैठक है, हम लोग लगातार बैठक किए जा रहे हैं ताकि हमारे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के जो सदस्य हैं, जो जितने हमारे लोग हैं, उनकी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, उसका हम लोग अवलोकन करके लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस पे हमें कैसे बढ़ोतरी हो। खास करके जो हमारी राजनीतिक सोच है, हमारा विश्वकर्मा समाज जो भारत जातीय गणना के मुताबिक अभी हमारा 8% आबादी है, लेकिन उसके मुताबिक हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक रूप में, वो आज तक हमें न दिया गया है और न उम्मीद है कि आगे मिलेगा, जब तक कि हम कुछ संघर्ष नहीं करेंगे। और आज हम अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए, अपने समाज की राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और हम जो इन्होंने कहा है कि मतलब रैली के माध्यम से हम अपनी समस्या का ध्यानाकर्षण
हम अपने सारे पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को हम कराएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी को यह ध्यान आकर्षण कराना जरूरी है, रैली के माध्यम से, चाहे धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, कि हमारी जनसंख्या 8% है हमारे विश्वकर्मा समाज की, और पूरे ईबीसी यदि कहा जाए तो 32% 36% हमारी आबादी है, और उस मुताबिक जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यदि आप उसमें हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए हम धरना, प्रदर्शन, रैली जो भी करना होगा हम करेंगे, और हम आपको मजबूर करेंगे। यदि आप हमें उस मुताबिक भागीदारी नहीं देते हैं तो अपने समाज की ओर से, जैसा उन्होंने बताया, गणतांत्रिक पार्टी बनाया गया है, हम उसके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। यदि हम जीत नहीं सकते हैं तो हम हरा तो सकते हैं, जैसा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पहले तुम हरा सकते हो तभी जीत सकते हो। इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि गांधी मैदान की रैली से हो, चाहे रथ यात्रा के माध्यम से हो, हम लोगों में पहले आज जो बैठक हुई है, हम लोग अपने लोगों में एक राजनीतिक चेतना का भी मतलब जगाने का काम करेंगे। जो मतलब ये रथ यात्रा निकाली जा रही, उससे भी लोगों में एक जागृति फैलेगी हमारे लोगों के बीच में कि हाँ, अब कुछ हम करने जा रहे हैं, हमारा समाज के लोग हम इसमें भागीदार होंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है, और आज हम निर्णय यही ले रहे हैं कि हम आगे का प्रदर्शन, आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समाज जागृत हो सके, उसका विकास हो सके। मेरा नाम रामशंकर शर्मा हुआ, मैं दरभंगा से हूँ, दरभंगा जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा महासंघ। मेरा नाम मीना शर्मा है, वैशाली जिला से हूँ। आज तक मेरे विश्वकर्मा समाज को इस तरह का ललायित किए हुए हैं, ललीपॉप दिखा के विश्वकर्मा समाज में 10 जात को 20 जात को जोड़ के हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वकर्मा समाज है क्या। इसके लिए हम लोग इसमें जग गए हैं। ये 77 वर्ष हो गया, ये 77 वर्ष में कितने आए कितने गए। अब हम लोग अपने आप में पढ़े लिखे जनसंख्या को देखते हुए हर पोस्ट पर हर आदमी को अपमानित होते हुए नेतागिरी के युग में हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज के कोई नेता बने। इसके लिए जहाँ तक हो गांधी मैदान भरना हो भरेंगे, इसके लिए मरना हो मरेंगे, जुलूस निकालना हो निकालेंगे। अब क्या करना है, जब सरकार में यही हो रहा है तो सरकार के आगे तो डट के खड़ा होना है। अपनी बात को वैशाली जिला से मीना शर्मा। आज के बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग अपना रैली निकालेंगे और रथ यात्रा निकालेंगे, और रथ यात्रा में लोगों को जागरूक करेंगे, जितना से जितना हो सके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। जुड़े हुए तो लोग पहले से हैं, लेकिन जागरूक हमारे समाज है नहीं। समाज में हम लोग को वोटर का भी काम करते हैं, हम लोग पैसे भी देते हैं, बट हम लोग को सहभागिता जहाँ भी हो कहीं नहीं है। हम लोग कहीं नहीं है इस जगह पे, सिर्फ हम लोग वोटर हैं, पैसा देने वाले लोग, यही समाज के लोग यही हमारे बारे में समझ रहे हैं। तो हम लोग को यही जगाने के नहीं, हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग भी अपनी भागीदारी रख सकते हैं समाज में, हम लोग कुछ कर सकते। कल के दिन हमारा भी बच्चा एक मंत्री, एक अच्छा विधायक हो सकता है, एक पार्षद भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। जो लोग मुझे दिखाते हैं चलो ये बाएं हैं ये दाएं हैं, हम लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं। तो हम लोग को यही करना है कि हम लोग को रथ यात्रा निकालना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को अपने जितने भी गणतांत्रिक समाज के लोग हैं उस पार्टी में है ना, हम लोग को जिताने का। मुकुल आनंद जी ने कहा है कि जितने भी हम लोग के हैं डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग अपना रखेंगे लोग, और वो जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता सोनी है, मैं महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय विश्वकर्मा समाज।